22 अक्टूबर से पहले पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर या जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं उसको खाली करे। मेक रेवोल्यूशन। मोदी मोदी के नारों से आखिर क्यों गूंज उठा पूरा पाकिस्तान? पाकिस्तान में कैसे और क्यों छा रहा है नमो? हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के नाम के ऐसे नारे लगे कि पाकिस्तान की सेना बहिल गई। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी किसी देश की यात्रा होती है तो वहां सिर्फ उन्हीं के चर्चे होते हैं। विदेशी जमीन पर भी मोदी के नाम के नारे गूंजते हैं, चाहे देश कोई भी हो। आपको बता दें कि ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम कहीं गूंज रहा हो। अब पाकिस्तान की सरकार और जनता भी ये जान चुकी है कि जितनी इज्जत दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती है वो ऐसी इज्जत पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक नहीं मिली है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आज़ादी की मांग उठने लगी है, जिससे पाकिस्तानी सेना और सरकार भारत से खौफ खाए हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार को अब डर सता रहा है कि उनकी आवाम कहीं बगावत न कर दे। पीओके में मोदी की गूंज ने पाकिस्तान की सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, साल 1947 में एक देश के ही बंटवारे नहीं हुए थे, बल्कि एक परिवार और एक ही घर के दो बंटवारे हुए थे। 1947 की वो काली रात आज भी लोगों को याद होगी, जिसमें कई लोगों का खून बहा गया था। दोस्तों, सदियां बीत गई। 1947 के बंटवारे को लोग भी अपने से बिछड़ने का गम भुला चुके हैं, लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां आज भी जंग चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया तो कश्मीर के भी दो हिस्से किए गए। एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ और दूसरा भारत के हिस्से में आया। लेकिन कश्मीर का यह मुद्दा इतना आसान नहीं है। इसे समझ पाना आज भी दिग्गजों के लिए टेढ़ी खीर है। चलिए पहले आपको कश्मीर का मुद्दा समझाते हैं। 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तब मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थियरी यानी भारत के दो टुकड़े हों तय हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947 को मुसलमान पाकिस्तान चले गए और वहां से कई हिंदू भारत आ गए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लाखों के खून बहे और कई घर उजड़ गए। जिस वक्त भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तब भारत 570 रियासतों में बटा हुआ था, जिन पर अलग अलग वंश के राजा राज किया करते थे। भारत ने उन सभी रियासतों को एकजुट करने की नीति बनाई, क्योंकि ये सभी रियासतें पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी। तो ऐसे में अगर कोई भी रियासत भारत से अलग होती तो भारत के नक्शे पर वो टुकड़ा अलग ही नजर आता। आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों के बलबूते पर 570 में 560 रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन अभी भी चुनौती खत्म नहीं हुई थी। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ जैसी रियासतें अब भी भारत में शामिल नहीं हुई थी। उनके पास 3 ऑप्शंस थे। पहला भारत में शामिल होना, या दूसरा पाकिस्तान में शामिल होना, और तीसरा एक अलग देश बनने का। मगर ये रियासतें जियोग्राफी ढांचे के हिसाब से भारत के बीचों बीच आती थीं, फिर भारत के राज्यों से सटी हुई थी। यही वजह है कि इन रियासतों को भारत में शामिल करने की कोशिशें की गई। इन 3 ही रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार को बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी, लेकिन कश्मीर का मुद्दा कुछ अलग था। कश्मीर पर डोगरा समुदाय का राजवंश था। राजा हरि सिंह उस वक्त जम्मू और कश्मीर के राजा थे। राजा हरि सिंह कश्मीर को ना तो भारत में शामिल करना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। वह चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक अलग देश बने। राजा हरि सिंह से बात करने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन कुछ काम ना आया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की तरफ से राजा हरि सिंह को धमकी भरे खत भेजे जाने लगे, जिससे राजा हरि सिंह और भी ज्यादा पाकिस्तान से नाराज हो गए और 29 सितंबर 1947 को राजा हरि सिंह ने अपने सदियों से विरोधी रहे शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करवा दिया। शेख अब्दुल्ला मुस्लिम लीग और जिन्ना के नाराज थे, इसलिए वो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल नहीं होना देना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर के शामिल होने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मगर जेल से छूटने के बाद उन्होंने अलग देश बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि नेहरू और पटेल की जोड़ी ने अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह को मना लिया और कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया। कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को यह अपनी बड़ी हार जैसा लगा और उसने भी कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। उसे ही आज POK के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
भारत में कश्मीर के शामिल होने के बाद आज तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो पाया है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अपना बनाने की कोशिश करता है। कश्मीर में पाकिस्तान के गुर्गे घुसपैठिए बनाकर वक्त वक्त पर कश्मीर का अमन और चैन खराब करते रहते हैं। भारत वाले कश्मीर में पाकिस्तान आतंकियों को भेजकर वहां बमबारी और विस्फोट करवाता रहता है। भारत विरोधी नारों को भी पाकिस्तान के कहने पर कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन भारत में जब से मोदी राज आया है तब से आतंकवादियों के होश ठिकाने आ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब फायरिंग भी कम होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक फायरिंग हुई तो भारत पाकिस्तान पर सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं करेगा। इस वक्त पाकिस्तान की हालत खस्ता है, उनकी इकोनॉमी खराब हालत में चल रही है, सेना भी पस्त पड़ती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार से तंग आ चुकी है और गरीबी की हालत ऐसी है कि लोगों को खाने के लिए आटा तक नसीब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब बदलाव हो चुका है और लोग पाकिस्तान की नीतियों से परेशान हैं और तंगहाली ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पाकिस्तान की सेना पीओके से नहीं हटाई जाती है तो पीओके के लोग विरोध करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में उठ रही आज़ादी की मांग भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सदियों से पाकिस्तान का कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा रहा है वो भारत का हिस्सा था। पीओके में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान को 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। वीके सिंह का कहना है कि पीओके के जिस तरह से आज़ादी की मांग उठने लगी है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीओके के लोग भारत में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात ही पीओके के इस हालत के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान साइड कश्मीर में होने वाले लगातार जुलूस और हड़ताल पर जनता का साफ कहना है कि पाकिस्तान की सरकार के लिए इन सब चीज़ों से निपटना मुश्किल हो गया है, वो तो अब इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार जनता पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आज़ादी के नारे लगा रही है। जनता का कहना है कि वह पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उससे हर कोई वाकिफ है। गरीबी और इस्लामिक कट्टरता ने पाकिस्तान को आज बदहाल बना दिया है और हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान की आवाज़ खुद अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शामिल होना चाहती है। पाकिस्तान और भारत के बीच चलते सियासी जंग के बीच कश्मीर के लोगों का सदियों से दम घुटता आ रहा है, लेकिन भारत ने कभी भी कश्मीर के लोगों पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की और ना ही भारत के हिस्से वाले कश्मीर के लोगों को भारत सरकार से कोई शिकायत है। मगर पाकिस्तान हमेशा से ही अपने नापाक इरादों के साथ कश्मीर में घुसपैठिए भेज देता था। आज कश्मीर को अपनी ही जनता को जवाब देना पड़ गया है। दोस्तों, कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा ही रहेगा। कश्मीर जब जब जनमत संग्रह कराने के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, तब तक कश्मीर के लोगों ने उस जनमत संग्रह में भारत को चुनकर पाकिस्तान को मुंह पर जोरदार तमाचा दे दिया। पीओके में चल रही इस जंग में भारत किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपने कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।